हेलो, हाय, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ़ यू। आज मैं बैठा था ऑफिस में, मेरे दिमाग में कुछ वैसे ही आप लोगों से शेयर करने का मन किया, है ना। तो बात ऐसी है कि आज से कम 2008 की बात है, ये 2008 है ना। मेरे दादी जी 2008 में एक्सपायर हो गए, राइट। उसके बाद मेरे मेरे दादी की 3 बेटियां थी, एक जींद और एक भिवानी डिस्ट्रिक्ट, 2 भिवानी डिस्ट्रिक्ट में हैं, ठीक है। अभी तो वो एक्सपायर हो गई हैं सारी। अब मुद्दा ये है कि वंस माई ग्रैंड मदर एक्सपायर्ड, आफ्टर दैट, है ना, वो आते हैं सब, जो भी है उनका सिस्टम रहता है वो, ठीक है, हो गया। उसके बाद मेरे जो फादर हैं, वो 3 भाई हैं, है ना। उसके बाद ज़मीन का जो सिस्टम हुआ, बंटवारा हुआ, सब कुछ हुआ, है ना। वो अभी मेरे पुराने बुज़ुर्गों पे ही था, वो मेरे फादर साहब या मेरे ताऊ जी, इन पे नाम नहीं था, है ना। तो आफ्टर माई ग्रैंड मदर डाइड, राइट, हमने प्लान किया कि चलो अब हम करते हैं अपना ज़मीन का। जैसे ही हमने वो पूरा सिस्टम ज़मीन का सही करना चाहा, अब जो मेरी बुआएं एक्सपायर थी तो उनके बच्चे खड़े हो गए कि हमें भी ज़मीन चाहिए। नाउ मेरा जो टॉपिक है आज का, मेरा टॉपिक सिर्फ ये है, जिस भाई ने अपनी बहन की शादी की, सब करवाया, उनके बच्चों को देखा, क्या उसके बाद भी वो प्रॉपर्टी के हकदार हैं बाय लॉ? आई नो आज की डेट में लड़का लड़की एग्जैक्ट प्रॉपर्टी के इक्वलेंट दावेदार हैं, बट द रीज़न इज़ दैट, आप ये देखिए, मदर एक्सपायर होने के बाद बाकी सिस्टर्स ने सब ने ज़मीन कर दी, है ना। मदर एक्सपायर होने के बाद, मदर एक्सपायर हो गए, उनके 2 बच्चे हैं, दोनों पे ज़मीन चलेगी। अब वो उस ज़मीन का एक तो होता है नॉमिनल चार्जेस, है ना, वो हमसे पैसा मांग रहे हैं, मामा जी आप हमें पेमेंट दो तब हम आपकी ज़मीन आपको देंगे वापस। सो ये मुझे खड़का, ये मुझे ऐसा लगा कि ये तो रिलेशंस को ज़ीरो कर दिया इसने। वो मेरे बुआ के बच्चे हैं, बुआ के हैं, ठीक है, हम कभी कभार मिलते हैं, इट्स नॉट ए फ्रीक्वेंटली। मैं बेसिकली आई एम लिविंग इन चंडीगढ़, दे आर लिविंग इन भिवानी, तो यहाँ से 300 किलोमीटर का डिस्टेंस है, कई बार उतना कवर नहीं हो पाता, है ना। तो द पॉइंट इज़ दैट कि क्या ये वर्थ है? हाँ, नॉमिनल अमाउंट कोई बोल दे, किसी को कोई परेशानी है, किसी का हाथ तंग है, वो मैं समझता हूँ, 1,00,000 2 लाख जो भी है अच्छे से, बट 10-15 लाख रुपए मांगना, आई डोंट थिंक सो कि कोई, दिस इज़ इंसानियत। आज के टाइम में पैसा हर किसी के पास है, आई डोंट थिंक सो कि पैसा नहीं है। बट यहाँ पे हुआ, अब आज 10 अप्रैल 2026 को ये पूरा वाक़या हांसी में हो रहा है। आई एम बेसिकली फ्रॉम हांसी, है ना, मेरे फादर वहीं पर हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आज के बाद हमारा मेरी बुआ की लड़की के साथ या बुआ के लड़के के साथ रिलेशन बहुत आगे जाएगा। ज़मीन लेके उसने तो सब कट कर दिया, सब कट कर दिया। सो रिलेशंस पे मेरा बिल्कुल बिल्कुल भी मेरा विश्वास नहीं है। आज की डेट में सब लोग पैसे को प्रेफरेंस दे रहे हैं, पैसा है तो सब कुछ है। हमारी ज़मीन, हमने ही पैसे दिए उस ज़मीन को, मेरे दादा ने, दादी ने बहुत अच्छे से उसको सींचा, फसल लगाई। आज वही बच्चे उसको क्या, उस ज़मीन, हमें उस ज़मीन को वापस लेने के लिए हमें उनसे मिन्नतें कर रही पड़ रही हैं। हम कम से कम 10 साल से उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हमारी ज़मीन हमें दे दीजिए। एंड में सोल्यूशन यही निकला कि आप हमें पैसे दें, हम आपको ज़मीन देंगे। सो रिलेशन की धज्जियाँ उड़ा दी। आज के समाज ने रिलेशन को स्टेक पे रख दिया, धज्जियाँ उड़ा के रख दी। अब मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो जो मेरी बुआ जी का लड़का है, यूट्यूब पे भी है, वो बहुत फेसबुक पे अच्छी अच्छी बातें करता है, वो
एजुकेटेड फैमिली है, बहुत अच्छी बातें करेगा, लेकिन ये जो किया है इस पे क्या मैसेज आएगा नेक्स्ट जनरेशन पे। सो प्लीज़ मेरी आप सबसे यही एक रिक्वेस्ट है कि जो भी आपकी ज़मीन है, जो भी आपका सिस्टम है ना, सो प्लीज़ जो पुराना है प्लीज़ आप उनको रेक्टिफाई करके क्लियर कर दें। अपने जो मेरे हिसाब से मेरे फादर उनके मामा जी लगे, मुझे नहीं लगता कि हमें उनकी ज़मीन पे हमें लेना चाहिए या आँख रखनी चाहिए, राइट। हमारा पेट हमारी मेहनत करके ही भरेगा, दूसरे का पैसा लेके हमारा पेट कभी नहीं भरेगा, हमारा कभी कुछ नहीं होगा। हम अपना देखें, ठीक है। सो सब दोस्तों को, मित्रों को मेरी यही सलाह है, प्लीज़ मेहनत पे ध्यान दें, ठीक है। फोकस्ड रहें काम पे, राइट। सो रिलेशनशिप मेंटेन रखें, आना जाना रखें, ठीक है। यही ज़िंदगी है, पैसा साथ नहीं जाना, पैसा एक दिन यहीं पर रह जाना है। सिर्फ बोल प्यार सबसे ज़्यादा यही है। आज देखिए, आज सब कुछ ख़त्म कर दिया है ना। मेरे बुआ जी का लड़का और उसकी लड़की, क्या हुआ, ख़त्म ही हो गया। उनकी पर्सनल लाइफ में कुछ भी चल रहा है, वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। हम उनके रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं, उनके रिस्पॉन्सिबल वो खुद हैं। अच्छा है बुरा है, बट अगर आपका अच्छा है, अगर आपका बुरा है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने मामा की ज़मीन के पैसे लेंगे मामा से, राइट। मेरा सिर्फ यही कहना है। मामा जी हमारे भी मामा हैं, लेकिन ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। रियली आई एम रियली डिसपॉइंटेड। इतने लालच है लोगों में, जस्ट लीव इट। ओके गाइस, टेक केयर, अलविदा। सो बेसिकली थोड़ा सा मेरा व्यू, आई एम ए इमिग्रेशन लॉयर, आई एम लिविंग इन चंडीगढ़, माई ऑफिस इज इन पंचकुला। थैंक यू, ऑल राइट।